जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है। क्या है इस रथ यात्रा का इतिहास? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन करना या उसमें शामिल होना क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, इस सब को आज जानेंगे और भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करेंगे। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी शहर में, और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से भक्त आते हैं। इस रथ यात्रा में रथ को जो लोग खींचते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो आप कैसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप भगवान जगन्नाथ की कृपा से अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूँ प्रवीण मिश्र। भगवान कृष्ण का ही रूप है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथपुरी में रथ में सवार होकर के निकलते हैं, जिसे जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। और ये रथ यात्रा इस बार 27 जून 2025 को निकाली जाएगी। आप देखेंगे कि पुरी में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा का पावन पर्व मनाया जाता है। रथ सजाए जाते हैं और उसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को स्थापित करके भक्तजन खींचते हैं। तो जगन्नाथपुरी के साथ साथ पूरे देश में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की जो तैयारी है पुरी में बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है, और जो है भक्तजन, जो लोग पुरी जाना चाहते हैं रथ यात्रा के दौरान, वो इसके लिए बहुत पहले से ही अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर देते हैं, टिकट बुक करा लेते हैं और वहाँ जाकर शामिल होते हैं। पुरी में इस रथ यात्रा को लेकर के बहुत ही उत्साह देखने को मिलता है। जो लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, रथों का निर्माण करते हैं, वो लोग भी बड़े भक्ति भाव से लगे रहते हैं इस काम को समय पर पूरा करने के लिए। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। जो भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्ति बनाते हैं, वो लोग पूरे नियम का पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दारू नाम के पेड़ से मूर्ति बनाई जाती है। साधारण भाषा में नीम का पेड़ भी कहा जाता है। पुरी के लोग भगवान जगन्नाथ को अपना राजा मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि हर साल भगवान जगन्नाथ अपने प्रजा का, अपने भक्तों का हाल चाल जानने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं, और उनकी ये रथ यात्रा उसी का प्रतीक रूप है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए हमने आपको बताया कि बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी होती है। इसके लिए 2 महीने पहले से पुरी में तैयारी शुरू कर दी जाती है। 3 रथों का निर्माण किया जाता है, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, एक उनके भाई बलभद्र के लिए और एक उनकी बहन सुभद्रा के लिए। और ये तीनों रथ नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। रथ के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अक्षय तृतीया से शुरू कर दी जाती है, और इन तीनों रथों को बनाने में कील का प्रयोग नहीं होता, लोहे की कील इस्तेमाल नहीं होती है। पूरे रथ जो है लकड़ी से बनाए जाते हैं, और इनकी विधि तय है, उस विधि के अनुसार ही रथ का निर्माण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ और उनके जो भाई बलभद्र हैं उनके रथ और उनकी बहन सुभद्रा के रथ, तीनों की अलग अलग पहचान है, तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसकी ऊंचाई होती है 45.6 फीट ऊंचा होता है,
और उसमें 16 पहिए लगे होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल रंग और पीले रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ के जो भाई हैं बलभद्र, उनके रथ की ऊंचाई 45 फुट होती है और उसमें 14 पहिए लगे होते हैं। और भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र के रथ का जो रंग होता है लाल और हरा होता है। माता सुभद्रा जी के रथ की ऊंचाई 44.6 फीट होती है और उसमें 12 पहिए लगे होते हैं। और माता सुभद्रा जी के रथ का जो रंग है लाल और काला होता है, यानी लाल रंग तीनों रथ में होता है और भगवान जगन्नाथ के रथ में पीला रंग, उनके भाई बलभद्र के रथ में हरा रंग और बहन सुभद्रा के रथ में काला रंग ऐड होता है, जिससे पता किया जा सकता है कि तीनों के रथ अलग अलग हैं, उनकी ऊंचाई से, पहियों की संख्या से, जो रथ में पहिए लगते हैं, और रंग से इसके बारे में भिन्नता पता की जा सकती है, भिन्नता जानी जा सकती है। तो ये तो भगवान जगन्नाथ के रथ की विशेषताएं हो गई। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और उसमें तीनों मूर्तियां मंदिर के गर्भगृह से निकाल करके रथ में बैठाई जाती हैं, भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र जी की और सुभद्रा जी की, और उन्हें रथ पर बैठा करके और रथ को खींचा जाता है। जो ये तीनों रथ हैं इनके नाम भी अलग अलग हैं। हमने तो अभी ऊंचाई बताई, रंग बताया, कितने पहिए लगे हैं ये आपको बताया। अब इन तीनों रथ के नाम भी अलग अलग है। जैसे जो बलभद्र जी का रथ है उसे ताल ध्वज कहते हैं और जो माता सुभद्रा जी का रथ है उसे दर्प दलन कहा जाता है और भगवान जगन्नाथ के रथ को गरुण ध्वज या नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों रथों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, इन तीनों रथों के अलग अलग नाम हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में आप देखेंगे कि भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और थोड़ा सा भी उन्हें रथ खींचने का मौका मिल जाए इसके लिए उत्साहित रहते हैं। और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचते हैं वो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए भारी संख्या में लोग वहां जाकर रथ यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाता है। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है, वहीं पुरी में। तो यहाँ तीनों रथ को वहाँ मंदिर के द्वार पर ले जाकर रोका जाता है, वहाँ से फिर मूर्तियों को अंदर ले जाया जाता है, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और इन 7 दिनों तक यही महाप्रसाद बनता है और भगवान को भोग लगाया जाता है और भक्तगण भगवान जगन्नाथ के दर्शन यहीं गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को बुलाने के लिए तीसरे दिन, द्वितीया को जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होती, तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को जगन्नाथ मंदिर से माँ लक्ष्मी जी पहुँचती हैं गुंडीचा मंदिर। माँ लक्ष्मी जी को पालकी में जो है गुंडीचा मंदिर लाया जाता है, पालकी में बिठा के माँ लक्ष्मी जी को गुंडीचा मंदिर लाया जाता है। यहाँ माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से वापस आने के लिए प्रार्थना करती हैं। भगवान जगन्नाथ उनसे कहते हैं कि वो कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। इसके बाद माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर के वापस आ जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि 9वें दिन भगवान जगन्नाथ वापस आ जाते हैं। कहाँ? जगन्नाथ मंदिर में 7 दिन विश्राम करते हैं और 9वें दिन वापस आ जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में। और वहाँ जगन्नाथ मंदिर में वापस लौट करके
10वीं तिथि को भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा जी का रथ मंदिर के द्वार पर पहुंच जाता है। ये जो वापसी की यात्रा है इसे बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ जब जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं तो तीनों मूर्तियों को पहले रथ में ही रखा जाता है और फिर एकादशी के दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं और एकादशी के दिन बड़ी धूमधाम से तीनों मूर्तियों को यथा स्थान पर विराजित किया जाता है। ऐसी परंपरा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर के हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रथ यात्रा को शुरू करने के पीछे एक कथा थी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी ने इच्छा जाहिर की कि उन्हें नगर घूमना है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी से कहा कि चलिए बहन सुभद्रा को हम नगर घुमाकर लाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और सुभद्रा जी 3 रथों में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे और इसके बाद वो अपनी मौसी के घर पहुँचे थे और वहाँ 7 दिन तक रुके थे। तभी से ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा की परंपरा भारत में शुरू हुई और भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी में, वहाँ बढ़ चढ़ करके पूरी तैयारी के साथ भक्त ये जगन्नाथ रथ यात्रा जब पुरी का मंदिर बन गया तब से ही निकाल रहे हैं। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक हर साल निकाली जाती है, हर साल जाती है। और पुरी के जो राजा हैं वो इस रथ यात्रा की देखरेख करते हैं और विधिवत रथ यात्रा से जुड़े जो अनुष्ठान हैं उसे पूरा करने के लिए उसमें शामिल होते हैं। कहते हैं कि जब रथ यात्रा शुरू होती है तब भगवान की सेवा के लिए एक सफाई कर्मी के रूप में पुरी के राजा आते हैं और रथ यात्रा के मार्ग पर सोने की झाड़ू से सफाई करते हैं और रथ यात्रा के मार्ग को चंदन, गंगा जल इत्यादि से शुद्ध किया जाता है। तो इस कार्य में राजा भी शामिल होते हैं और भक्त रथ को, जिसे रस्सी से बांध दिया जाता है, उसे खींचते हैं। तो ये बहुत ही पुराना इतिहास है जगन्नाथ रथ यात्रा का और हर साल भक्त इसी तरीके से परंपरा को फॉलो करते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है कि जो भक्त इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसके जीवन के कष्टों को दूर कर देते हैं। जो भक्त प्रत्यक्ष रूप से रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं पुरी जाकर के, वो अपने आसपास निकलने वाली, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ जो रथ यात्रा निकलती है उसमें शामिल होकर के भी भगवान जगन्नाथ की पूजा करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसके साथ ही मान लीजिए आप जगन्नाथ रथ यात्रा आपके आसपास से नहीं निकल रही है, आप उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा करके भी जो है भगवान जगन्नाथ से विशेष आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं इस रथ यात्रा के दिन। तो जैसा संभव हो किसी भी प्रकार से इस रथ यात्रा से जरूर जुड़े, भगवान जगन्नाथ की पूजा करें, भगवान जगन्नाथ से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, तो अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करने में आप सफल होंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।